Hello guys, I am Parminder. Welcome to my YouTube channel Paris Study Zone. Let's learn something new. So today's our topic is most important MCQs which are expected and repeated previous year question. So let's start with our very first question. First is marginal cost curve cuts the average cost curve from below at which point. सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इट्स लोएस्ट पॉइंट, द लो लेफ्ट ऑफ द लोएस्ट पॉइंट, द राइट ऑफ द लोएस्ट पॉइंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो अपना जो एवरेज कॉस्ट होता है, दिस इज एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व cuts the average cost curve from the below. So which point, at which point it is at the lowest point. So its lowest point is our right option. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ ए फर्म फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। सो टू कंडीशन गिवन है हमें। फर्स्ट है एम सी इज इक्वल टू एम आर, मार्जिन कॉस्ट कर्व कट्स द एवरेज कॉस्ट कर्व फ्रॉम बिलो। सो टू कंडीशंस है एम सी इज इक्वल टू एम आर, मार्जिन कॉस्ट कर्व कट्स द एवरेज कॉस्ट फ्रॉम बिलो। सो ये दोनों कंडीशंस क्या हैं, एक तो ऊपर प्रूव होएगी अपने फर्स्ट क्वेश्चन में, ये राइट है। और इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मार्जिन कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू। सो ये भी हमने डिस्कस किया है अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म के टॉपिक में। सो जिन्होंने वो वाली वीडियोस नहीं देखी वो आप वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो ये हमारी दो कंडीशंस हैं। लेट्स सी दी ऑप्शंस। फर्स्ट है ओनली वन, सेकंड है ओनली टू, सी है बोथ वन एंड टू, और डी है नाइदर वन नॉट टू। सो अपना राइट ऑप्शन कौन सा है, सी, क्योंकि दोनों कंडीशंस क्या है हमारी राइट हैं। सो सी इज अवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लायनल रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच। सो इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है। सो इसके चार ऑप्शन गिवन है। स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स रिसोर्सेज, स्केर्स मीन्स हैव अल्टरनेट रिसोर्सेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो फर्स्ट है हमारा स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, ऑब्वियस इट हेल्प्स टू स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। सेकंड है रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर रिसोर्सेज। सो एज यू ऑल नो दैट आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू यूज our limited resources to achieve maximum satisfaction and to achieve our goals of firm. So रिलेशनशिप में क्या है, बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स रिसोर्सेज, और स्केर्स मीन्स क्या है, हैव अल्टरनेट रिसोर्सेज। सो हमारे पास क्या अल्टरनेट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कि स्केर्स है, स्केर्सिटीज है, मतलब कि उसकी शॉर्टेज है। बट हमें अल्टरनेट रिसोर्सेज में ही कोई रिसोर्सेज चूज करने पड़ते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। सो हमारे जो तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। हमारा क्या है राइट ऑप्शन, तीनों ही जो अपन ने ऑप्शन दे रखे थे वो क्या थे, राइट है। सो डी इज अवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ गुड हुज डिमांड बाय कंज्यूमर फॉल्स विद द राइज इन इनकम ऑफ दैट कंज्यूमर इज कॉल्ड। सो एक गुड है, इनमें से कौन से वाली वो गुड है जिसकी डिमांड क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है विद राइज इन इनकम। सो ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पार्ट है जो हमने डिस्कस किया था हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लेक्चर में, पार्ट 2 के लेक्चर में। सो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, इन्फीरियर गुड्स। सो इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स जब क्या होता है, नेगेटिव इलास्टिसिटी होती है, तो क्या होता है, विद राइज इन इनकम डिमांड क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है हमारी, किसकी, इन्फीरियर गुड्स की, जिन्हें हम गिवन गुड्स भी बोल देते हैं। सो नेक्स्ट है अपना, ये क्या है, एक तरह ये एक्सेप्शन भी है लॉ ऑफ डिमांड की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच वन ऑफ दीज इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन क्या है, ऑप्शंस आर गिवन। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट गुड्स, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मीन्स व्हेन वी आर परचेजिंग, जब हम परचेज कर रहे हैं, टू सी आवर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स या या फिर पीपल को, जब हम लोगों को देख के कोई चीज़ को परचेज करते हैं, वो क्या हो जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो जाता है। क्योंकि वो कोई चीज़ क्या है, पॉपुलर है, पॉपुलर इन द मार्केट, देन वी विल परचेज। तो
ये क्या हमारा डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट है। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट में क्या होता है कि हम प्राइस नहीं देखते, प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो ये क्या हो गया, अपने एक्सेप्शन हो कि लॉ ऑफ डिमांड की। देन है गिवन गुड्स, इन केस ऑफ गिवन गुड्स, सो जब इनका क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होने पर इनकी डिमांड इंक्रीज होती है, और प्राइस डिक्रीज होने पर इनकी क्या हो जाती है, डिमांड डिक्रीज हो जाती है। सो इनका क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये भी क्या है, हमारी एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की, क्योंकि लॉ लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस एंड डिमांड का क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है। सो थर्ड ऑप्शन है हमारा फ्यूचर स्केर्सिटी ऑफ गुड्स। इन केस ऑफ फ्यूचर स्केर्सिटी ऑफ गुड्स भी क्या होता है कि हमें पता है कि किसी चीज़ की शॉर्टेज होने वाली इन केस ऑफ फ्यूचर। सो हम क्या करेंगे, पहले ही परचेज कर लेंगे, हम ये नहीं देखेंगे उस चीज़ का क्या प्राइस है, अब क्या प्राइस है। सो प्राइस कम है या फिर ज़्यादा है, सो हम क्या करेंगे, परचेज कर लेंगे, हमें प्राइस का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सो वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ लाइक अनियन। अनियन का जैसे हमें पता है कि शॉर्टेज होने वाली है और आगे क्या हो सकता है, प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं किसी चीज़ के बारे में। तो फिर हम क्या करेंगे, इस टाइम एट प्रेजेंट जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे हम क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। सो ये जो सारी ऑप्शंस थी क्या थी हमारी, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। सो ऑल ऑफ द अबव इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लग्जरी गुड इज। सो लग्जरी गुड की जो लग्जरी गुड की इलास्टिसिटी है वो क्या रहती है हमारी, इनफाइनाइट, मोर देन वन, लेस देन वन, या फिर इक्वल टू वन। सो ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, इनफाइनाइट रहती है इन केस ऑफ लग्जरी गुड। नेक्स्ट है डिमांड मस्ट हैव द एलिमेंट्स। सो डिमांड के क्या एलिमेंट्स होते हैं, डिज़ायर, वांट, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम, या फिर ऑल ऑफ दीज। सो डिज़ायर क्या होता है, किसी चीज़ को परचेज करने की हमारी क्या है, इच्छा है, सो हमारी डिज़ायर है। सो वांट क्या है, वांट भी सेम है, वांट मीन्स कि हम किसी चीज़ को परचेज करना चाहते हैं, डिज़ायर मीन्स कि हमें परचेज तो करना है, क्या हमारे पास उस चीज़ के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। सो ये क्या होती है, ये डिमांड होती है जब हमारी डिज़ायर भी हो, वांट भी हो, और उस चीज़ को परचेज करने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी हो। सो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज में क्या, हमारे पास क्या, मनी होनी चाहिए। सो ये जब हम डिमांड करते हैं किसी चीज़ की, तो हम क्या देखते हैं, उसकी डिज़ायर भी देखेंगे, वांट भी देखेंगे, और क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी भी देखेंगे, एंड प्राइस तो ऑब्वियस है, प्राइस तो देखेंगे, और टाइम। सो ये सारी चीज़ें क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द डिमांड। सो ऑल ऑफ दिस इज अवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है नॉर्मल डिमांड कर्व स्लोप। नॉर्मल डिमांड कर्व स्लोपिंग क्या होती है, नॉर्मल डिमांड कर्व की, इट स्लोप्स डाउनवर्ड। सो वाई इट स्लोप्स डाउनवर्ड, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्योंकि लॉ, जब इनका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का, तो क्या होता है, हमारा जो डिमांड का क्या है, ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परसेंट। सो ये दोनों क्वेश्चन थे, सेवन्थ और एट्थ। ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेवन्थ वाला क्वेश्चन जून 2013 में एग्जाम में आ रखा है, और जो एट्थ क्वेश्चन है ये जून 2012 में आया हुआ है। सो नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई। सो दिस फॉर्मूला इंडिकेट्स टू क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर कॉस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इनमें से कौन से किसका ये फॉर्मूला है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज अवर राइट ऑप्शन, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की क्या होती है, नेगेटिव, जीरो, इनफाइनाइट, या फिर यूनिटरी। सो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर में। जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो तीन टाइप की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। सो पॉजिटिव किस केस में होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में, और नेगेटिव इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, एंड ज़ीरो इन केस ऑफ अनरिलेटेड। सो our right option is A. In case of negative, cross elasticity of, in case of complementary goods is always negative. So A is our right option. Next है match the item of list 1 with list 2 and choose the correct answer.
सो हमें क्या मैच करनी है फर्स्ट लिस्ट को फर्स्ट सेकंड लिस्ट से। सो फर्स्ट है हमारी इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। इनकम इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन यूनिटी है। सो ये किस केस में होएगी, इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव गुड्स है, इन्फीरियर गुड्स है, सुपीरियर गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो इन केस ऑफ सुपीरियर गुड्स ये होएगी इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। नेक्स्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी कब होएगी, इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव गुड्स। और देन है क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन जीरो कब होएगी, लेस देन जीरो है तो क्या है, नेगेटिव है। सो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया क्या होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव, लेस देन जीरो है, सो लेस देन जीरो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो कब होएगी, इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। सो एक चीज़ और भी नोट करने वाली, जैसे हमें ये दो ऑप्शन पता थे, मतलब सपोज ही हमें दो ऑप्शन पता है कि क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन जीरो और नेगेटिव किस केस में होती है, कॉम्प्लीमेंट्री में। सो सी का हमें पता है क्या है, आंसर है 4। और इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो किस केस में होती है, नेगेटिव किस केस में होती है, इन्फीरियर। सो 2, ये दो, अब हमें जैसे दो ऑप्शन रहता है 4 और 2, हम चार ऑप्शन में से देखेंगे ये दो ऑप्शन किसके राइट हैं। सो ये हमारे सी के राइट हैं, 4 2 इसका ही आ रहा है लास्ट में। सो ये सी ऑप्शन। ऐसे भी हम हिट एंड ट्रायल मेथड से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सो एक तरह ये हमारी ट्रिक की हो गई। नेक्स्ट है हमारा द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएशन इन द प्राइस एंड वेरिएशन इन द क्वांटिटी डिमांडेड इन नॉट ड्यू टू। सो हमारा पता है हमें कि जो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड इन लॉ ऑफ डिमांड। सो ये किस केस में ऐसा नहीं होता। सो फर्स्ट है प्राइस इफेक्ट, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ बायर्स, गुड्स, लॉ ऑफ कंजम्पशन एंड लॉ ऑफ द सब्सटीट्यूशन। सो इनमें से किस केस में ये नहीं होता। सो प्राइस इफेक्ट का भी इम्पैक्ट पड़ता है, लॉ ऑफ कंजम्पशन का भी पड़ता है, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन का भी पड़ता है। सो किस केस में ऐसा नहीं होता, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ बायर। सो बी इज अवर राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन दिसंबर 2018 में आया था। नेक्स्ट है ए फर्म दैट प्रोड्यूसेस हाईली सब्सटीट्यूट गुड्स कैन अडोप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। कोई फर्म है वो क्या कर रही है, हाईली सब्सटीट्यूट गुड्स को क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, और वो कौन सी जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करेगी। सो फर्स्ट है हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग। सो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, विद इन सेम इंटरप्राइज कोई दो फर्म्स हैं वो क्या कर रही हैं, ट्रांजैक्शन कर रही हैं किसी जैसे दो फर्म है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है कोई, उसकी दो फर्म है, एक जैसे टाटा की एग्जांपल है, टाटा की दो कंपनीज, एक टायर की होगी, एक टाटा की मेन जो टाटा पेरेंट कंपनी है, और टाटा की एक टायर कंपनी है। सो टाटा टायर वाले जो क्या कर रहे हैं वो पेरेंट कंपनी टाटा टायर की क्या होगी, ये सब्सिडरी है, और सब्सिडरी पेरेंट कंपनी को क्या कर रही है, टायर की सेल कर रही है, और जब सेल कर जिस प्राइस पे सेल कर रही है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर प्राइसिंग। सो ये क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग। देन है गोइंग रेट प्राइसिंग। गोइंग रेट प्राइसिंग क्या होता है, when the product is priced as per the rate prevailing in the market। सो मार्केट में क्या रेट चल रहा है उस रेट पे जब कोई प्रोडक्ट की प्राइसिंग होती है, सो वो क्या होता है, वो गोइंग रेट प्राइसिंग होता है। हम अपने कंपटीटर्स को देख के जब प्राइसिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की, वो क्या होती है, गोइंग रेट प्राइसिंग। देन है प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर आवर कस्टमर। सो अपने प्रोडक्ट की वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू या फिर सर्विस की क्या वैल्यू है हमारे इन दी फॉर दी कस्टमर। सो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट प्राइसिंग। नेक्स्ट है हमारा फुल कॉस्ट प्राइसिंग। फुल कॉस्ट प्राइसिंग क्या होता है, प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। सो प्राइस किस बेस पे कैलकुलेट किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट प्लस अवर प्रॉफिट्स। सो इस बेस पे जो कॉस्ट करते हैं वो हमारी क्या होती है, फुल कॉस्ट प्राइसिंग। सो हमें इनमें से चारों में से बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। सो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो सब्सिट्यूट गुड्स के क्या होते हैं, कंपटीटर ज़्यादा ही होंगे क्योंकि सब्सिट्यूट अवेलेबल हैं। सो मैंने बात की थी गोइंग रेट प्राइसिंग में क्या होता है, सब्सिट्यूट कंपटीटर को देख के हम क्या करते हैं, अपने प्राइस को
एनालाइज करके फिर हम अपने प्रोडक्ट की क्या करते हैं, प्राइसिंग करते हैं। सो ये हमारा बी ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है, गोइंग रेट प्राइसिंग। सो नेक्स्ट है हमारा 14th क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व ऑन ऑल इट्स पॉइंट हैज। सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो डिमांड कर्व होता है, शेप डिमांड कर्व के ऑल पॉइंट क्या होते हैं, इक्वल स्लोप्स ऑफ द प्राइस डिमांड कर्व, unequal slopes and unequal point elasticity, unequal slopes and equal point elasticity, equal slopes and unequal point elasticity. So हमारा क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस शेप में होता है। सो जो इनकी ये हमने किया था पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड में। सो पॉइंट इलास्टिसिटी में क्या होता है, जो पॉइंट्स होते हैं हमारे, जैसे हम क्या करते हैं 5 पॉइंट्स लेते हैं, 5 पॉइंट्स में हमारी इलास्टिसिटी अलग अलग रहती है। फर्स्ट केस में क्या रहती है इन्फिनिटी, देन हमारी क्या हो जाती है ग्रेटर देन 1, देन इक्वल टू 1, देन लेस देन 1 होती है, देन होती है 0। सो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये क्या होते हैं, स्लोप्स क्या रहेंगे इसमें, स्लोप्स तो अनइक्वल होते हैं और जो पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होती है, इक्वल पॉइंट इलास्टिसिटी होती है। सो सी ऑप्शन इज अवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग commodities when a consumer spends so much then the negative income effect overwhelms the substitution effect so as the underlying demand curve is positively sloped. So when a consumer spends so much, कब spend करता है so much then the negative income effect, negative income effect पे ज़्यादा spend करता है किस चीज़ पे, और डिमांड कर्व क्या होता है पॉजिटिवली स्लोप्ड। सो कौन सी कॉमोडिटी है, फर्स्ट ऑप्शन है इन्फीरियर गुड्स, देन है सुपीरियर गुड्स, देन है गिवन, देन है नॉर्मल गुड्स। सो इनमें से कौन सी गुड्स में ऐसा होता है, सो इन केस ऑफ गिवन गुड्स डिमांड कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड। सो सी ऑप्शन इज अवर राइट ऑप्शन। क्योंकि इसका प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है और प्राइस डिक्रीज होने पर डिमांड क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। सो ये सी ऑप्शन इज अवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा 16th क्वेश्चन, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, इसको भी अपन ने क्या करना है, मैच करना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म्स, फर्स्ट लिस्ट में क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म, देन है हाइपोथेसिस लिस्ट 2 में। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट, ये किसने दिया था, सो ये वाला जो टॉपिक है हमने ऑब्जेक्टिव बिजनेस फर्म में डिस्कस किया था। ये सारे जो ऑब्जेक्टिव है अपने फर्म के वो किसके, जो उनके कंसेप्ट है किसने दिए थे और इनका क्या मीनिंग है। सो जिन्होंने वो वाली वीडियो नहीं देखी वो आप जाके देख सकते हो, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट किसने दिया था, मैरिस ने। सो मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन किसने दिया था, मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन दिया था विलियमसन ने। और सेटिस्फाइंग बिहेवियर किसने दिया था, साइडट मार्च एंड प्रोफेसर रोथशाइल्ड ने। सो ये भी आपको प्रोफेसर रोथशाइल्ड है, इसका नेम भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्या पता एग्जामिनर नेक्स्ट टाइम ये पूछ ले कि इसका नेम दे के पूछ ले। सो नेक्स्ट है हमारा सेल्स मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट किसने दिया था, बॉमल्स ने। सो इसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म में। सेल्स मैक्सिमाइजेशन को याद रखने के लिए, जैसे कोई सेल्स मैनेजर है उसको अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बावलों की तरह काम करना पड़ेगा। सो बावला से मैंने क्या बनाया है, बॉमल। सो ये हमारा क्या है, एक तरह ट्रिक होगी, इसको रिलेट करके हम याद रख सकते हैं। सो नेक्स्ट अपना ऑप्शन देखते हैं 2 3 4 1, कौन अपना राइट ऑप्शन क्या होएगा, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन क्योंकि हमारी मैचिंग क्या हो रही है 2 3 4 1। सो ये था हमारा आज का टॉपिक बेस्ड ऑन MCQs। ये वो वाले MCQs है जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किए थे, उस पेज पे ये वाला मैंने लेक्चर बनाया था। जो हमने 3 चैप्टर डिस्कस किए, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म, डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। सो जिन्होंने वो वाले लेक्चर नहीं देखे वो प्लीज़ जाके देख लो और आपको इसमें काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर please like, share with your friends and relatives and subscribe our channel. If you have any query regarding to this topic then comment me in comment box or email us. Thank you so much.